अहमदाबाद में 12 जून को टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया का एक विमान एक इमारत पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि ये विमान लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था और इसमें 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद के पुलिस प्रमुख GS मलिक के मुताबिक हादसे में 265 लोगों की मौत हुई है। यह हादसा विमान के उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि विमान एक रिहायशी इलाके के ऊपर से उड़ान भरता है और फिर अचानक से नीचे आ जाता है, जिसके बाद घरों के पीछे से आग का एक विशाल गोला आसमान में उठता दिखाई देता है। विमान एक रिहायशी इलाके में स्थित एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरा, जहां उस समय छात्र लंच कर रहे थे। विमान हादसे को लेकर कई थ्योरी चल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के लिए तत्काल बाद ही एक रिहायशी इलाके में हादसे का शिकार हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत विमान में सवार अधिकांश लोगों की मौत हो गई। अब विशेषज्ञों द्वारा इस हादसे के पीछे कई वजह बताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञ प्लेन के लैंडिंग गियर का खुला रहने भी हादसे की एक वजह मान रहे हैं। ये विमान लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ और उसमें 242 लोग सवार थे। विमान हादसे को लेकर कई थ्योरी चल रही है। विमान करीब 3 घंटे पहले नई दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था। इसके बाद लंदन के लिए उड़ान संख्या AI 171 के रूप में उड़ान भर रहा था, तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण के अनुसार विमान ने दोपहर 1:39 पे रनवे 23 से उड़ान भरी थी। चंद मिनट के अंदर STC को मेडे कॉल मिलती है। जब ATC ने उस कॉल का जवाब दिया तो उन्हें वापसी में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब इस भीषण विमान हादसे के पीछे कई वजह बताई जा रही है। एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आधिकारिक वजहों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उड्डयन उद्योग से जुड़े कई जानकारों ने सवाल उठाया कि विमान 600 से अधिक फीट की ऊंचाई पर था तो लैंडिंग गियर नीचे क्यों थे। विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है, चूंकि लैंडिंग गियर नीचे थे, इसलिए संभव है कि इंजन में खराबी का पहले ही पता चल गया हो। वायरल हुए वीडियो से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के बाद अचानक तेजी से नीचे आया। बीच हवा में कोई धमाका नहीं हुआ। पायलट की मेडे कॉल इस बात का संकेत है कि चालक दल को गड़बड़ी का पता चल गया था। उन्होंने इसे संभालने का कोशिश भी की थी, लेकिन वे असफल रहे। अमेरिका एरोस्पेस सुरक्षा सलाहकार एंथनी विकरहाउस ने भी ऐसी ही चिंता जताते हुए कहा कि उड़ान के उस चरण के लिए लैंडिंग गियर की स्थिति असामान्य थी। उन्होंने गड़बड़ी का इशारा करते हुए कहा कि अगर आपको नहीं पता था तो क्या हो रहा, तो आपको लगेगा कि विमान रनवे के करीब पहुंच रहा है। वजह बनने वाली दुर्घटनाओं को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, पर उनका ध्यान दुर्घटना के कारण को समझने पर है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस प्लेन क्रैश होने से एक कारण हो सकता है। हवा में 525 फुट की ऊंचाई पर इंजन का शट डाउन होना ड्रीमलाइनर विमान तैयार करने वाली कंपनी बोइंग के लिए अपने आप में पहली घटना है। अगर एक इंजन भी पूरी क्षमता के साथ चालू रहता है तो पायलट द्वारा प्लेन को आबादी के क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सकता है। विमान के साथ पक्षी टकराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तभी संभव है जब बड़ा पक्षी हो या पक्षियों का झुंड हो। एयरपोर्ट के आसपास दूरबीन से पक्षियों की एक्टिविटी देखी जाती है। अगर बहुत सारे पक्षी हैं तो ही उनके टकराव की संभावना बनती है। ये भी संभव है कि एक इंजन पक्षी टकराने के चलते काम करना बंद कर गया हो और दूसरे का पावर लॉस हो गया हो। AVM सूर्यकांत के अनुसार जब दोनों इंजन पावर लॉस करते हैं तो पायलट के पास विमान को संभालने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। विमान को आबादी के क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए स्पीड की आवश्यकता होती है, वो दोनों इंजन के चलने पर ही संभव है। ऐसा मान सकते हैं कि इस हादसे में दोनों इंजन पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे। वहीं एयर कमोडोर BS सिवाच के अनुसार विमान की उड़ान से पहले सभी उपकरण चेक होते हैं। ड्रीमलाइनर की चेक हिस्ट्री बोइंग के साथ साझा होती है। ये एक एडवांस एयरक्राफ्ट है। तकनीकी खराबी की संभावना कम है, पक्षी टकराने की संभावना हो सकती है। देखने वाली बात यह है कि अंतिम क्षण तक विमान कंट्रोल में था। पायलट ने बिल्डिंग को बचाने का प्रयास किया, लेकिन विमान आगे बढ़ ही नहीं सका। मतलब विमान के दोनों इंजन पावर लॉस का शिकार हो चुके थे। इसी वजह से विमान की स्पीड भी कम रही। तो आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।